एवरीवन। मैं आज एक टॉपिक पे बात करना चाहूँगा कि व्हाट अबाउट है ना वी सी अ फोन रील स्क्रॉलिंग रील्स, उसके बाद क्या। आई थिंक दैट रिग्रेट वी हैव कि भाई क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है और क्या कर चुका है। मैं एक इंसिडेंट बताना चाहूँगा कि पिछले हफ्ते 2 हफ्ते से मैंने कुछ भी नहीं देखा। मैंने ये शॉर्ट्स कुछ भी नहीं देखा, रील्स कुछ भी नहीं स्क्रॉल किए। आई एम जस्ट कंसंट्रेट एट व्हाट आई एम डूइंग, माई वर्क, माई स्टडीज़। बट हुआ क्या कि ये इतना ज़्यादा हो गया, और है ना, आई थिंक मैं इतना ज़्यादा सोचने लग गया कि यार व्हाट अबाउट लाइफ। मैं जब भी पढ़ने बैठता था तो यार पिछले सारे यार दिमाग में चल रहे हैं क्या, वो पिछले थॉट्स थे। मैं कुछ कहना चाहता था, किसी को कुछ बोलना चाहता था, मैंने वहाँ पर अच्छा नहीं किया, पीछे बहुत दिमाग में ऐसे घूमते रहते हैं। एंड आई थिंक उसके बाद मैं कांस्टेंट नहीं रह पाया और मैं वापस फ़ोन की दुनिया में आ गया, डिस्ट्रैक्शन की दुनिया में आ गया। मैंने वापस रील्स स्क्रॉल किए, वो स्क्रॉल किए। आई सीरियसली से कि मुझे कुछ भी मज़ा नहीं आया। जो मैं पढ़ाई कर रहा था, एक बोरिंग लाइफ जी रहा था सुबह से शाम तक। नाउ आई फील रिग्रेट अबाउट दिस डे। एंड कुछ भी प्लेजर टाइप एट एंड ऑफ डे कुछ भी नहीं लग रहा। ये लाख गुना बेहतर था पिछले दिनों से कि मैं वहाँ पर पढ़ रहा था और मेरे को कोई फालतू प्लेजर नहीं मिल रहा था। मेरे को वो प्लेजर मिलना था जो मैं चाहता था, कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ तो एटलीस्ट आई हैव सेटिस्फेक्शन कि हाँ, मैं मेरे गोल के पास पहुँच रहा हूँ और मैं वहाँ पर मेहनत कर रहा हूँ। द पॉइंट इज़ व्हेन आई हैव डिसाइड कि यार चल भाई रील्स स्क्रॉल करते हैं, है ना, मज़े करते हैं, उस समय बुरा नहीं लगा। बट नाउ है ना, मेरे को इतना रिग्रेट फील हो रहा है कि यार नहीं किया होता तो बहुत सही रहता, है ना। कंपैरिजन में कि पिछला दिन आई आई नो कि थोड़ा सैडनेस की तरह जाता है ये दिन। पढ़ाई किसी को अच्छी नहीं लगती, है ना। जो भी मोटिवेशन वीडियो चला लो, कुछ भी अच्छा नहीं लगता यार, सीरियसली से। बट एट लास्ट वी हैव द सेटिस्फेक्शन कि हाँ, मैंने इस दिन कुछ ना कुछ किया है और पिछले दिन मैंने कुछ भी नहीं किया। एंड आई थिंक सो कि ये चीज़ जो रिग्रेट है वो पूरा दिन ख़राब कर देती है। वी ऑल नो दैट कि हाउ दिस स्ट्रेस, दिस एंजाइटी कम्स फ्रॉम। जेफ बेजोस वंस सेड दैट, है ना, कि हम जो काम नहीं कर रहे हैं, जो काम हम टाल रहे हैं, उसकी वजह से हमको स्ट्रेस, एंजाइटी वो आता है। नहीं तो ये वर्ड दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करते। वी हैव टू फॉलो द लाइन की, है ना, वो चीज़ करनी चाहिए। एंड आई फील सो कि ये बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर हम ये नहीं कर रहे हैं तो हमारी पूरा दिन बेकार जा रहा है, हम रिग्रेट में जी रहे हैं, हम कुछ और नहीं कर पाते हैं। एंड कैसे टाइम बीतता है, वी ऑल नो दैट। एंड आफ्टर वी जस्ट ब्रोक अवर ना प्रॉमिस, हमारे दिल को, हमारे मन को धीरे धीरे ये है ना सिग्नल पहुंचता है कि यार हम वैसे बंदे हैं जो अपना प्रॉमिस नहीं रख पाते। हम वापस दोबारा वो चीज़ तोड़ रहे हैं, तोड़ रहे हैं और तोड़ रहे हैं। हम अपने वर्ड्स का, है ना, खुद सम्मान नहीं कर रहे हैं। हम खुद, है ना, उसका वैल्यू नहीं समझ रहे। सो हाउ कैन, है ना, वर्ल्ड लिसन टू अस। द पॉइंट इज़ कि, है ना, वो जो है ना आपके दिमाग में वो रैशनैलिटी का, है ना, फैक्टर होता है कि यार कौन सी चीज़ गलत है, कौन सी चीज़ सही है। अगर आपको पता है वो चीज़ गलत है और आप कंटिन्यूसली, है ना, कर रहे हैं, सो आई थिंक जो भी आप अचीव करना चाहते थे वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो रैशनैलिटी का दिमाग बहुत छोटा होता जा रहा है धीरे धीरे करके। क्योंकि आपने उस प्रॉमिस को इतनी बार तोड़ दिया है कि वो अब असंभव है वापस उस लेवल तक जाना। यू अंडरस्टैंड दैट। प्लीज़ थिंक दैट कि, है ना, अगर मैंने इस बार वापस ये प्रॉमिस तोड़ा, सो आई थिंक, है ना, दिस वॉज माई लास्ट टाइम एंड आई कुडंट गेट बैक टू दिस। है ना, मैं वापस, है ना, बाहर नहीं निकल पाऊँगा इस अंधेरी भरी दुनिया से। क्योंकि आप अपने विल पावर को नहीं समझ रहे, आप अपने खुद को नहीं समझ पा रहे कि मैं कितना मायने रखता हूँ मेरे खुद के लिए। एंड जब मैं ये चीज़ें नहीं कर रहा हूँ, मैं मेरे दिमाग को ये सिग्नल पहुँचा रहा हूँ कि तू वो बंदा है जो खुद के प्रॉमिस, है ना,
नहीं रख पाता है, तू खुद के वर्ड्स नहीं रख पाता है, एंड यू आर ए लूज़र, एंड यू तू कुछ भी काम नहीं कर सकता, ये अपनी मेंटलिटी बन जाती है। एंड एट लास्ट व्हेन वी आर इन 60s 70s, वी ऑल regret all fucking life. Please don't happen that type of a situation where you हाँ, आपके सामने आपकी लाइफ जा रही है और आपको लग रहा है मेरी लाइफ पूरी व्यर्थ गई, कुछ मतलब नहीं रहा उस लाइफ का। एट लास्ट रिग्रेट रहता है। प्लीज़ डोंट हैव दैट रिग्रेट। आपको जो भी करना है कीजिए प्लीज़। एंड इफ़ यू थिंक कि यार कि हमको एक अच्छा करियर बनाना है, अच्छे तौर पे जाना है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ घर की नींव होती है, फाउंडेशन ऑफ आवर हाउस। हमको अगर घर मजबूत चाहिए, घर यानी करियर, अगर हमको घर मजबूत चाहिए तो वी हैव टू बिल्ड दैट फाउंडेशन सो स्ट्रॉन्ग दैट नो बडी कैन डिस्ट्रॉय दैट थिंग्स, है ना। फॉर एग्जाम्पल द डिस्ट्रक्शन वी कैन कॉल दैट winds and storm that destroy our houses. सो है ना, वो विंड्स और वो है ना स्ट्रॉम, वो चीज़ें हैं जो आपको पता है। यू ऑल नो दैट एट योर इनर हार्ट वॉट इज़ गुड वॉट इज़ बैड, यू नो दैट। ऑफकोर्स यू आर, है ना, आप बचे नहीं रहे अब। यू हैव दैट काइंड ऑफ रैशनलिटी, और आप लॉजिकल थिंग सोच सकते हैं, आप अब मैच्योर है। सो द पॉइंट इज़ कि व्हाट इज़ द सॉल्यूशन टू बिल्ड दैट स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। आई थिंक सो, अगर है ना बहुत लिमिट से बाहर जा रहा है, आप अपने है ना एक्सट्रीम पॉइंट पे आ चुके हैं कि भाई इससे ज़्यादा अगर मैंने इस बारे में अगर सोचा, कुछ किया, तो आई थिंक मैं अब वापस एग्जिस्ट नहीं करूँगा, मैं अपने गोल के प्रति वापस नहीं जा पाऊँगा। तो दैट इज़ अ रीज़न, एंड वन सॉल्यूशन इज़ दैट कि आप अपने परिवार को, अपने दोस्त को, अपने रिश्तेदार, जो भी आपको है ना, रिलेटिव जो भी आपके हो, आप उनको वो जाके कह दीजिए कि यार आज से देखने में शॉर्ट्स है ना और रील्स बिल्कुल नहीं चलाऊँगा, एंड मैंने है ना अपना सब कुछ डिलीट किया है, मैं कुछ भी नहीं चलाऊँगा, आगे से देख लेना, देख मैं कुछ भी नहीं चला रहा। सो एट अ बैक आपको ये पता चलता है, और आप है ना सबको ये बता चुके हैं, तो आपको अगर ये तोड़ने में इतनी शर्म आएगी कि यार लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, दैट इज़, है ना, आई थिंक शॉर्ट की, है ना, आप अपने पूरे मन से कह रहे हैं कि यार मैं इस चीज़ में डेडिकेटेड हूँ एंड आई विल नॉट डू अगेन दिस। आप खुद को कमिट करते हैं और लोगों से, है ना, शर्म के कारण आप नहीं करेंगे, आई थिंक सो। एंड सेकंड पॉइंट इज़ कि आप किसी भी हिसाब से देख लीजिए, देखो, है ना, एक एंकर एंकर रह पाएगा, वो एक्टर नहीं बन पाएगा, एक एक्टर एक्टर रह पाएगा, वो पॉलिटिशियन नहीं बन पाएगा। सो यू हैव टू फिक्स योर गोल, है ना, आपको ज़्यादा भटकना नहीं है, अब आपको ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज़ में नहीं जाना है। बी सिंपल, दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स। एंड इफ़ यू सिंपल, लाइफ इज़ टू ईजी, नाउ पीपल आर इन ए डिस्ट्रैक्टेड एरा, यू कैन अचीव योर गोल ईजीली, बस जस्ट बी सिंपल। आप जब लोगों को देखेंगे, महान लोगों को देखेंगे, वो एक चीज़ में महान बने हैं, वो, है ना, बहुत सारी चीज़ों में महान नहीं बनेगा। सो यू हैव टू पिक अप वन गोल, है ना, आई विल वर्क फॉर दैट, आई विल वर्क फॉर माई लाइफ टाइम, है ना। मेरे को रिग्रेट नहीं करना है एट लास्ट कि अगर मैं, है ना, सक्सेसफुल नहीं भी हो रहा हूँ तो मैं वो काम करूँगा जो मेरा मन पसंदीदा काम है। दैट थिंग आई कैन शॉर्ट की मेरे को बहुत अच्छी लगती है, मैं वो काम करूँगा। एंड ऑल्सो प्लीज़, है ना, स्पेंड क्वालिटी टाइम विथ योर, है ना, फ्रेंड्स, फैमिलीज़, है ना। मैं इन चीज़ों में बहुत मानता हूँ कि यार जो, है ना, फ्रेंड्स आपके मतलब आप जैसा सोच रहे हैं वैसा सोच नहीं पा रहे हैं, वैसा सोच नहीं रखते, वो बोलते हैं चल चिल यार, छोड़ना क्या करना है इतनी मेहनत करके, है ना, क्या मिल जाएगा, है ना, एट एंड पीस डजेंट मैटर, दिस और दैट, है ना, मनी डजेंट मैटर, वो सब, है ना, ज्ञान देंगे, यू नो। प्लीज़ डोंट हैव दैट काइंड ऑफ अ कंपनी। आप एट एंड विल फॉल इन दैट थिंग्स, और आप, है ना,
उन चीज़ों में इतना पड़ जाएंगे कि यार सही में या ना दुनिया इसी के लिए है, एंड वी हैव टू बी अ सिंपल, प्लीज़, है ना। उस टाइप का सिंपल भी मत बन जाना कि यार आपको लाइफ में कुछ चाहिए ही नहीं। इफ़ यू थिंक यार ठीक है मेरे को डिसेंट से लाइफ देनी है, ओके, देन इट्स ओके, है ना। सबका माइंड एक जैसा नहीं हो सकता, इट्स ओके, बट यू हैव, है ना, अदर गोल्स, अदर थिंग्स, गो फॉर इट, हैव अ प्रायोरिटाइज, एंड हैव अ नाइस एंड गुड कंपनी जो आपका साथ दे कहीं ना कहीं एटलीस्ट। प्लीज़, अगर नहीं हो पा रहा है, वैसे दोस्त नहीं मिल पा रहे हैं, तो बी अलोन, be alone, literally be alone. That is all for this video. Thank you, and okay, bye, see you in next video.